ऐसे ही हमारा ये मानव शरीर है, इस मानव शरीर के अंदर प्राण रूपी शक्ति है। भले ये शरीर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कितना भी बलशाली क्यों ना हो, रूपवान क्यों ना हो, ज्ञानवान क्यों ना हो, भक्तिवान क्यों ना हो, जब तक प्राण रूपी शक्ति इसके अंदर है तब तक आप इसका यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। और प्राण जिस दिन निकल जाएंगे आप इस शरीर का किसी भी प्रकार का कोई यूज नहीं कर पाओगे। फिर आया आनंद। आनंद क्या है? बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सागर हैं वो कौन है? कहा वो प्रभु श्री राम है। अगर उस आनंद के सागर से हमें एक बिंदु भी मिल जाए ना मैया, तो हमारे जीवन से दुख कष्ट विपत्तियां सबकी विदाई हो जाए, जीवन खुशहाल हो जाए, जीवन आनंद मंगल हो जाए। आगे बताइए, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस संसार का भगवान ने किस प्रकार से सृजन पालन श्रृंगार किया। कहा कि ब्रह्म रूप भगवान ने रचा सकल संसार, विष्णु ते ही पालन करें, रुद्र करें श्रृंगार। ब्रह्मा जी ने हमें और आपको बना करके भेज दिया। हमारा पालन पोषण श्री विष्णु भगवान करते हैं, और समय आने पर रुद्रदेव भगवान अपनी गोद में सुला लेते हैं। फिर बताया तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप बताइए, दैहिक दैविक भौतिक तापा। और हिंदी करो, कहा कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई दिन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, बीमारियां बहुत हैं, कहो तो घुटनों में दर्द हो रहा है, कहो तो कमर दर्द कर रही है, कहो सर दर्द कर रहा है, शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां, डायबिटीज हो गई, शुगर हो गई, करोड़ों की संपत्ति है घर में मैया, लेकिन अब चाहते हुए भी अच्छा भोजन नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर ने बोल रखा है कि अगर आप ऑयली खाओगी या फिर शुगर का कुछ भी खाओगी तो फिर सीधा गोविंदाय नमो नमः ही हो जाएगा। अगर जीना चाहते हो तो फिर आपको घी तेल सब छोड़ना पड़ेगा, मीठा छोड़ना पड़ेगा, तीखा छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ दो।
भैया मीठा छोड़ दिए खाना, तो मीठा डॉक्टर ने तो कहा था कि मीठा खाना छोड़ना, पर मनुष्य ने मीठा बोलना भी छोड़ दिया। ऐसा बोलते हैं, बोली से सीधा गोली निकलती है, बाड़ी से सीधा बाण निकलता है। और जानते हो, बोलते समय सदैव याद रखना कि तुम्हारे शब्दों से सामने वाले को तकलीफ तो नहीं हो रही है, सामने वाले को पीड़ा तो नहीं हो रही है। क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य आपके शब्दों से किसी रोते हुए के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य होता है, दान होता है। और इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप कि एक हंसते हुए चेहरे पर आपके शब्दों से कष्ट आ जाए, दुख आ जाए, वो दुखी हो जाए, उसकी आंखों से आंसू आ जाए, ये सबसे बड़ा पाप होता है। इसलिए बोलते समय सदैव याद रखो कि हम बोल क्या रहे हैं। क्योंकि वाणी के जो वाणी निकल जाती है ना, मुख से निकली हुई वाणी कभी वापस नहीं आती। वाणी का घाव बाण से भी बढ़कर के होता है। लोग कहते हैं ना, भैया गलती से निकल गया मुंह से, बोलना नहीं चाहते थे, वो क्रोध था ना, गुस्सा था उस टाइम पे, इसलिए निकल गया, बोलना तो नहीं चाहते थे। चाहे वो क्रोध से निकला हो, चाहे वो गुस्से से निकला हो, पर सामने वाले के ऊपर कितना फर्क पड़ा है, कितना प्रभाव पड़ा है, इस बात को आप समझ नहीं पाओगे। उसका मन कितना दुखी हुआ है, इस बात को आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए कहते हैं भैया, बोलो बहुत सोच समझ के। और जब क्रोध आए ना, मेरी एक बात सदैव याद रखना कि क्रोध और आधी के जाने के बाद पता चलता है कि नुकसान क्या क्या हुआ है, हानि क्या क्या हुई है। जैसे आंधी बहुत तेज आई, तूफान बहुत तेज आई, उस तूफान में पता नहीं कितने वृक्ष टूट के गिर पड़ते हैं, कितनों के मकान गिर पड़ते हैं, कितना नुकसान होता है। ये आंधी तूफान के शांत होने के बाद ही पता चलता है। वैसे ही क्रोध में आप पता नहीं क्या क्या कह जाते हो, पता नहीं किस किस को माँ बहन की गालियां दे देते हो। लेकिन ये बात तुम्हें कब समझ आती है? जब क्रोध शांत होता है, तब पता चलता है कि मैंने अपने मुख से इतने गंदे शब्दों का यूज किया, मुझे ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। कभी भी क्रोध आए ना तो शांत हो जाओ, एकदम मौन हो जाओ। और जब आप मौन हो जाओगे ना, जीवन में मौन को अपनाना बहुत जरूरी है। मौनम च कलौ नास्ति। जो व्यक्ति अपने जीवन में मौन को अपना लेता है, उसकी फिर लड़ाई झगड़े कलेश ज्यादा नहीं होते हैं। और आप मौन अपना लोगे ना तो बिना बोले बहुत कुछ सुनाई पड़ेगा और बहुत कुछ दिखाई पड़ेगा, बिना बोले। एक बार मौन को अपना के देखो, मौन से अच्छा कोई साधन है ही नहीं। अगर कोई आपके लिए गलत बोल गया, कोई आपके लिए बुरा बोल गया, कोई आपको नीचा दिखा गया, तो जरूरी नहीं है कि जिसने आपको गाली दी आप भी उसको गाली का जवाब गाली से दो, नहीं। मौन हो जाओ, मौन से बड़ा कोई जवाब है नहीं।